अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि उस्मान साहब और यादव साहब तिराड़दा में खड़े हुए होते हैं। तो उस्मान साहब यादव साहब से कहते हैं कि क्या आप इन्हें सब कुछ दे देंगे। तो यादव साहब कहते हैं कि यकीनन मैं इनको सब कुछ दे दूंगा, जिसको उस्मान साहब हैरान और परेशान होता है। फिर यादव साहब कहते हैं कि इन्हें आखिर में मौत ही मिलेगी, हमारे पास तलवारें क्यों हैं, हम प्लान क्यों बनाते हैं। और कहते हैं कि हमारे बच्चों को हाथ लगाने वालों को मैं तबाह करने जा रहा हूँ, जिसको उस्मान साहब कहते हैं कि यकीनन बच्चे हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन ना ही हम इन पे जल्दी हमला करेंगे और ना ही इन्हें वो देंगे जो ये मांग रहे हैं, और तो अफ्तल हमारे कब्जे में होगा। फिर याकूब साहब कहते हैं कि अगर बच्चों की जान खतरे में हो तब भी आप फतह के बारे में ही सोचेंगे उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं कि हम फैसल को और बच्चों तो दोनों को हासिल करेंगे। अगर बच्चे हमें सही सलामत मिल जाते हैं तो फिर हम जंग करेंगे, और अगर बच्चों से कुछ हो गया तो वो हमारा गजब देखेंगे और हम गजब के साथ उनके पास जाएंगे। और दूसरी जानिब आप देखेंगे ये चेफ्तर जिले में टेटफोर्ड साहब उस्ताद ग्यारह के पास आते हैं। उस्ताद ग्यारह कहता है कि मेरा दोस्त मेथरनोस, इन्होंने हमसे जो जो तबीले लिए थे मैं इसी तरह इनसे वापस लेने जा रहा हूँ, मैं अब नहीं रुकने वाला, मैं इनको जान से मारने वाला हूँ। और टेटफोर्ड साहब कहते हैं कि क्या वो हमारी मांगे पूरी करेंगे, हमें सोना और कबीला दे देंगे। तो उस्ताद ग्यारह हंसता है और कहता है कि याकूब कितना ही ताकतवर हो लेकिन वो हमारी पेशकश जरूर सुनेगा, क्योंकि इसका बेटा इसके लिए बहुत अहम है, लेकिन उस्मान वो बगावत करेगा। तो फिर टेटफोर्ड कहता है कि हम क्या करेंगे। तो उस्ताद ग्यारह कहता है कि हमें उस्मान और याकूब के दरमियान तनाज़ा करना होगा और इससे ही हमारे को फायदा होगा। जब वो आपस में निपट रहे होंगे तो हम इनको बाहर निकालेंगे। तो टेटफोर्ड कहता है कि हम चेफ्तर जिले में ज्यादा सिपाहियों तो छुपा नहीं सकते हैं। तो उस्ताद ग्यारह कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जिन सिपाहियों को आज़ाद करने जा रहा हूँ वो जनसासिस के कबीले हैं। तो टेटफोर्ड कहता है कि आप संजासिस के जरिए उस्मान और याकूब को मारने जा रहे हैं। तो उस्ताद ग्यारह हाँ में इशारा करता है और कहता है कि जनसासिस से याकूब और उस्मान को मार सकता है, वो ऐसा या तो अपनी मर्जी से करेंगे या मेरी जबरदस्ती से करेंगे। इसके बाद लीनी शहर दिखाया जाता है जिसमें मलून और सादत खातून मौजूद होती हैं। मलून खातून अपने बेटे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और सादत खातून से कहती है कि मेरा बेटा जब भी जन्म में जाता है तो मैं महसूस करती हूँ और हम तो दूर करती हूँ। सादत खातून खुद भी अपने बेटे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, आपकी तकलीफ, हम दोनों एक ही दर्द और तकलीफें आजमाए जा रहे हैं। हम सरदारों की माएँ हैं और लोगों के सामने मिसाइल काम करने के लिए अपनी दिलेरी से, अपनी बहादुरी से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ होना बहुत मुख्तलिफ है। और मलून कहती है कि ऐसा ही है, माँ होना सच में बहुत मुख्तलिफ है। मैंने जिसको अपने हाथों से पाला है, अपने हाथों से बड़ा करा है, आज वो कैद में है, न जाने वो जिस तरह की मुसीबत में होगा। और अपने आंसू को पूछती हैं और फिर सादत खातून देती हैं कि ए अल्लाह हमारे बेटों को कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह जालिमों को कामयाब ना होने दे, मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। यकीनन बच्चे तक हो जाना बहुत बड़ा गम होता है। इसी दौरान बाला खातून भी कमरे में दाखिल होती हैं और सादत खातून की बात सुनते देती हैं कि यकीनन सादत खातून ऐसा ही है, अल्लाह हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए। और फिर मलून खातून बाला को देखकर उसके गले लग जाती है और फिर सादत खातून भी खड़ी हो जाती हैं। और फिर बाला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा खाना खाना, एक लुत्मा भी खाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़ें, बच्चे जिंदा हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा, अल्लाह ही मसाइल हल निकालता है। और कहते हैं कि बाला खातून हम सरदारों की माएँ हैं, हमें हिम्मत दिलेरी दिखानी होगी, हम दुआ भी करेंगे और दिलेरी भी दिखाएंगे। जिसमें सादत खातून देती है कि बाला खातून हम इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, देखिए हम यहाँ बैठे हैं और बच्चे ऐसी हालत से गुजर रहे हैं कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बाला खातून कहती है कि नहीं, हमारा सबसे बड़ा हथियार दुआएं हैं और हम अल्लाह से जालिमों के खिलाफ दुआ मानते हैं, हम हर उस बेटे के लिए दुआ करेंगे जो जालिमों के हाथ में है। तो इसी तरह बाला खातून सादत खातून और मलून खातून को हिम्मत और हौसला देती हैं। इसके बाद आप आइए देखेंगे कि पाइंदर साहब ने कुछ ताई सिपाहियों को जमा किया हुआ होता है और कहता है कि पीछे मुड़ो और अपनी टोपियां उतारो। तो तमाम के तमाम ताई सिपाही पीछे हो जाते हैं और अपनी टोपियां उतार देते हैं। तो वायसर सबकी गर्दनों और टिन को देखने लग जाता है, ये कहीं कोई निशान तो नहीं है। और फिर वायसर मैथर से पूछता है क्या इस तरह हम जद्दार को पता लगा लेंगे। तो पाइंदर देता है कि इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कर लेंगे। पहले हम अंदर वालों को और फिर आने वाले और बाद में जाने वाले सबको तलाश करेंगे,
फिर हमें ज़रूर पता चलेगा ये गद्दार कौन है। और फिर वहाँ पर मौजूद अलाउद्दीन भी कहता है कि हमें ज़रूर पता चल जाएगा, अपनी आहें खुली रखो, सबकी जासूसी रखो। तो पाइंदर कहता है कि जो हुक्म हुजूर। इसी दौरान दुल्जा खातून और दुल्जा खातून वहाँ पर आ जाती हैं। दुल्जा खातून अलाउद्दीन से कहती है कि हमने तमाम बाजूजी चेकिंग करी है, उनकी गर्दन में कोई निशान नहीं है। ये सुनकर अलाउद्दीन थोड़ी देर खामोश रहता है और पाइंदर से कहता है कि आप अपनी तलाशी जारी रखें। और फिर इसी दौरान दुल्जा को हिचकी आती है तो अलाउद्दीन कहता है कि आप ठीक हैं। फिर अलाउद्दीन कहता है कि क्या तुम कुछ हवा लेना चाहोगी? तो दुल्जा हाँ में इशारा करती है। तो दुल्जा और अलाउद्दीन दरवाजे से बाहर आते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है कि मेरा भाई और मेहमद साहब बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, वो दोनों सही सलामत वापस आ जाएंगे, अल्लाह ने अदा चाहा। तो दुल्जा खातून कहती है कि क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि वो दोनों खैरियत से आ जाएंगे? तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं ये यकीनन मैं ऐसे ही सोचता हूँ, आप फिक्र ना करें। और फिर अलाउद्दीन और दुल्जा खातून हवेली से बाहर आ जाते हैं। तो दुल्जा कहती है कि मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ अलाउद्दीन साहब, और रोने लग जाती हैं और शिद्दत से रोने लग जाते हैं। तो अलाउद्दीन पीछे से पकड़ता है और कहता है कि चालबाज खातून, और फिर कहता है कि आइए और यहाँ बैठिए। तो दुल्जा वहाँ पर बैठ जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन भी उसके साथ बैठ जाता है और कहता है कि ज़रा रुकिए, आप ऐसा ना करें, आप अपने भाई की तरह मजबूत हैं। इसी दौरान ओलोफेरा भी वहाँ पर आ जाती है और अलाउद्दीन और दुल्जा खातून की बातें सुनने लग जाती है। तो अलाउद्दीन अपना रुमाल निकालता है और दुल्जा खातून की आंखों को पोंछने लग जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी ना रोएं चालबाज खातून। तो दुल्जा कहती है कि आप तो अपने भाई के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तो अलाउद्दीन कहता है कि मैं ज़रूर डरता हूँ। ओलोफेरा दूर हटे ये सारी बातें सुन रही होती है और उसकी आंखों में उरहान जलिए आंसू होते हैं और वो भी बहुत डरी हुई होती है। इसके बाद अलाउद्दीन दुल्जा से कहता है कि मुझे अपने भाई पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। उरहान साहब अपनी टूटी हुई उंगली भी खुद जोड़ने की ताकत रखते हैं, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल तरफ खैरियत से आ जाएंगे। और फिर ओलोफेरा भी बाहर आ जाती है। ओलोफेरा तो देखता दुल्जा फ़ौरन खड़ी हो जाती है। ओलोफेरा अलाउद्दीन से कहती है कि क्या आपको लगता है कि वो सच में वापस आ सकते हैं खैरियत से? तो अलाउद्दीन कहता है कि बिल्कुल, मेरा भाई और मोहम्मद साहब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जब वो एक साथ होते हैं तो इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अभी ये बातें ही कर रहे होते हैं जब पाइंदर साहब आ जाते हैं। पाइंदर को देखकर अलाउद्दीन कहता है जब मुझे इजाज़त चाहिए और फिर अलाउद्दीन पाइंदर साहब के पास चला जाता है। पाइंदर साहब कहते हैं कि मैंने तमाम सिपाहियों को चेक करा है लेकिन उनके पास कोई निशान नहीं मिला। इसी दौरान तेफ्तर भी पीछे से आके सारी बातें सुनने लग जाता है। तो रहान साहब कहते हैं कि आपने चेकिंग करने वाले सिपाहियों की भी तलाशी ली है? तो पाइंदर साहब कहते हैं कि वो काबिल एतमाद है, मेरे जहन में ये बिल्कुल भी नहीं आया, आपका ये बहुत अच्छा मशवरा है। और पाइंदर साहब कहता है कि मैं भी जाते तीनों को जैद करता हूँ। तो अलाउद्दीन कहता है कि दुश्मन हम पे बहुत ज़्यादा करीब है, हम किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकते हैं, हमें सबकी चेकिंग करनी होगी। तो पाइंदर कहता है कि जो खुद मेरे शहजादे। और तेफ्तर ये सारी बातें सुनते फ़ौरन से वहाँ से 9-11 हो जाता है और फिर उरहान और पाइंदर साहब महल में रवाना हो जाते हैं। और बाहर हड़ी ओलोफेरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि उरहान जाने से पहले मुझे कुछ कहने वाला था, काश मैंने इसकी बात सुन ली होती, मैंने इसको टाइम दिया होता। तो दुल्जा खातून कहती है कि आप बिल्कुल भी काश ना बोले, अल्लाह ताला के फजलो तरफ से मेरा भाई और उरहान सब खैरियत से वापस आ जाएंगे, तो फिर तुम्हें वो जवाब भी मिल जाएगा जिसकी तुम मुंतज़िर हो। और फिर दुल्जा खातून ओलोफेरा को सहारा देती हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ उर्दू फिस्मान ये वाली एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड जैसी लगी, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमसे वेबसाइट बनवा सकते हैं, उससे आप लोग अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपकी स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है, इसी नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।